गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना जो लेसन चल रहा था वो लेसन नंबर 12 अपन पढ़ रहे थे और लेसन नंबर 12 में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था पशु का प्रजनन प्रबंधन, यानी कि पशु का प्रजनन यानी कि पशु को संतान उत्पन्न करने की जो क्रियाविधि होती है, उसका कार्य होता है, उसमें अपन को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि उसका प्रजनन है वो सुचारू रूप से हो सके और उत्तम नस्ल की हमें संतान प्राप्त हो सके। इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। अपन ने 3 प्रबंध पढ़ लिए हैं पशु के। आज जो अपना प्रबंध है वो लास्ट है और ये है दोस्तों पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन। तो नंबर 4 पर आता है अपना पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन। पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ। पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ। पशु का स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि पशु का जो शरीर है वो बीमार नहीं हो सके, पशु के ऊपर किसी भी जीवाणु, विषाणु या परजीवी का कोई भी प्रभाव नहीं प्रकट हो सके और पशु का जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके, मतलब कि पशु बीमार इसमें नहीं रहे। इसके लिए अपन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ऐसा अपन को क्या करना चाहिए, क्या उसका ऐसा प्रबंधन किया जाए, उसका क्या ऐसा ध्यान रखा जाए, या यूं कह दें कि उसकी ऐसी कौन सी व्यवस्था की जाए जिससे कि पशु बीमार नहीं हो सके, इसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए पशु के स्वास्थ्य प्रबंधन में फर्स्ट नंबर पर जो ध्यान रखने की बात आती है तो इसमें क्या है, सबसे पहले पशु का समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। पशुओं का समय समय पर क्या करवाना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए, अर्थात वैक्सीन करवानी चाहिए। पशुओं को समय समय पर टीके लगवाने चाहिए, पशु को समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। जैसे अगर गाय भैंस की अगर मैं बात करूं टीकों की, जैसे अपन गाय भैंस के टीकों की बात करें तो देखिए गाय भैंस में टीके लगते हैं, जैसे एफएमडी हो गया, दूसरा आता है एचएस। देखिए एफएमडी सबने अपन ने पढ़ रखी है, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया था एनिमल डिजीज के अंदर। एफएमडी का पूरा नाम फुट एंड माउथ डिजीज होता है और हिंदी में इसे खुरपका मुंहपका के नाम से जाना जाता है। तो देखिए खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में नहीं हो सके, एफएमडी रोग पशुओं में नहीं हो सके तो उसके लिए पहले ही उनमें टीकाकरण करवा लेते हैं अपन, जिसकी वैक्सीन भी इसी के नाम से आती थी, एफएमडी के नाम से। इसी प्रकार से गाय भैंसों के अंदर अगर बात करें तो एचएस भी बीमारी मुख्य रूप से पाई जाती है। एचएस भी अपन ने पढ़ी हुई बीमारी है। एचएस का पूरा नाम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया होता है और हिंदी में अपन इसे गलघोटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो ये रोग हैं पशुओं के, ये पशुओं में नहीं हो सके, यानी कि पशुओं में प्रकट नहीं हो, पशु के शरीर से प्रभावित नहीं हो सके, उससे पहले ही इसमें टीका लगवाना चाहिए। तो पशुओं को समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर अपन बकरी के टीकों की बात करें, भेड़ और बकरी की बात करें अपन, तो देखिए दोस्तों भेड़ बकरी में जो टीका लगता है वो लगता है ईटी का, और ईटी का पूरा नाम भी अपन को सबको पता है, अपने चैप्टर में आया हुआ है। ये ईटी का पूरा नाम एंट्रोटॉक्सिमिया होता है, यानी कि इसे अपन हिंदी में फड़किया कहते हैं। ठीक है, तो फड़किया बीमारी पशुओं में नहीं हो सके, भेड़ बकरी में ईटी का संक्रमण नहीं हो, इससे पहले ही अपन ईटीवी की वैक्सीन करवा लेते हैं। तो पशुओं के अंदर कोई भी बीमारी नहीं हो उससे पहले अपन उस पर टीके लगवाते हैं। तो पहला अपना ध्यान रखने का जो पॉइंट हो जाएगा वो यही है स्वास्थ्य प्रबंधन में, कि पशुओं को समय समय पर क्या करवाते रहना चाहिए, टीकाकरण करवाते रहना चाहिए, जिससे कि पशु अपने स्वस्थ रह सकें। दूसरे अगर बात करें अपन इसके टॉपिक की, तो दूसरे नंबर पे जो आता है तो पशुओं की जो पशुशाला है या जो पशु का आवास है, पशुओं की पशुशाला कह दो या फिर पशुओं का आवास कह दो, तो पशुओं के आवास में नियमित साफ सफाई रखनी चाहिए। नियमित सफाई रखना
पशुओं के आवास के अंदर नियमित सफाई रखना चाहिए। पशु के आवास का मतलब हो गया कि पशु के रहने का स्थान कह दो या पशु का घर कह दो। तो पशु के घर या आवास के अंदर नियमित साफ सफाई यानी कि रोजाना प्रतिदिन उसमें साफ सफाई करते रहना चाहिए, जिससे कि पशु स्वस्थ रहे, बीमारी का कोई भी संक्रमण वहां नहीं फैल सके। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा तीसरे नंबर पे बात करूं मैं, तो पशुशाला या पशु के आवास के अंदर समय समय पर रोगाणुनाशक दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए। समय समय पर रोगाणुनाशक दवा का क्या करते रहना चाहिए, छिड़काव करते रहना चाहिए। पशुशाला यानी कि पशु का जो रहने का स्थान है, पशु का जो आवास है, वहां पर समय समय पर रोगाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। और ये दवाएं जैसे आती हैं फिनाइल आता है, इसके अलावा तारपीन का तेल भी कह सकते हैं अपन, जैसे इंग्लिश में अपन टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। तो पशुशाला के अंदर रोगाणुओं को मारने वाली दवा यानी कि रोगाणुओं को नष्ट करने वाली रोगाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए, जैसे फिनाइल या तारपीन का तेल। इन दवाओं का छिड़काव समय समय पर पशुशाला के अंदर करते रहते हैं, जिससे कि पशुओं का जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है, पशु बीमार नहीं होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन नंबर 4 की, तो जो पशु का जो चारा है, पशु का जो चारा दाना है, बीमार पशु का जो चारा या दाना होता है वो अलग रखना चाहिए। स्वस्थ पशु का और बीमार पशु का जो चारा या दाना है वो अलग रखना चाहिए, क्योंकि अलग चारा दाना रखने से बीमारी फैलने के जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, जिससे पशु स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, तो चारा पानी भी अलग अलग रखना चाहिए स्वस्थ पशु का और बीमार पशु का। इसके अलावा बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। ठीक है, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल्स। जैसे कि आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें भी अपन को देखने को मिल रहा है कि जिससे घर के अंदर कोई बीमार व्यक्ति आ जाता है, कोविड से संक्रमित आता है, तो उसके घर वालों को भी अपन अलग रख रहे हैं। ठीक है, तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखते हैं, आइसोलेशन कहते हैं इसे अलग रखने को, सबने सुन रखा होगा ये नाम। तो इस लाइन का मतलब यही हो जाता है कि आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल, आइसोलेशन का मतलब अलग रखना और सिक एनिमल्स का मतलब बीमार पशु। तो बीमार पशु से स्वस्थ पशु को अलग रखना, इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है, जिससे कि स्वस्थ पशु के अंदर बीमारी का संक्रमण नहीं फैल सके। दोस्तों, अपना जो एनिमल स्वास्थ्य या स्वास्थ्य का जो प्रबंधन है या एनिमल हेल्थ है वो अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों।